नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। पिछले दिनों यूपी में हुए सिपाही पेपर लीक मामले में हुआ बड़ा एक्शन। यूपी एसटीएफ ने 2 और आरोपियों को लखनऊ से किया गिरफ्तार। झारखंड के दुमका जिले में स्पेन की विदेशी महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। 7 में से 3 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आप पार्टी के मनीष सिसोदिया को अभी नहीं मिल रही जेल से कोई राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मार्च तक और बढ़ा दी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। वहीं अब 6 मार्च को हो सकती है बीजेपी की सीईसी की अगली बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। हैदराबाद में हुआ हादसा। सीवर के मैनहोल की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की हुई मौत। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते बम से उड़ाने की मिली धमकी। महाराष्ट्र की नासिक पुलिस को मिले इनपुट। धमकी में कहा गया राहुल को उनके पिता राजीव गांधी की तरह बम से उड़ा दिया जाएगा। बात करें शेयर बाजार की तो शेयर बाजार ने लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया। वहीं सेंसेक्स ने 73,994 और निफ्टी ने 22,419 का ऑल टाइम हाई बनाया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली कूच करने से पहले ही खनौरी बॉर्डर से पकड़े गए चिड़ी, मदीना और कथूरा के युवकों को पुलिस ने 7 मार्च तक नहीं छोड़ा तो टिटोली धरना स्थल के किसान भी अन्य किसानों के साथ जिंद डीसी व एसपी कार्यालय का घेराव करने पर मजबूर होंगे। दरअसल बताया जा रहा है कि किसानों का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी कसूर के ही युवकों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि रोहतक के टिटोली धरना स्थल पर शुक्रवार को अलग अलग गांव से किसान और महिलाएं पहुंची। वहीं इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने जवानों को लगाकर रास्ते तक रुकवा दिए हैं, जबकि किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश भर में जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, वहीं बता दें लोकसभा चुनाव 2024 कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होंगे। दरअसल हरियाणा को केंद्रीय सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां मिल गई हैं। इनमें 10 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और 5 भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की हैं और प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों में इन्हें तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने दी है। अग्रवाल चुनाव के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती पर गठित राज्य कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इनके मद्देनजर राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों व आईटीबीपी की कंपनियों को भी मुस्तैदी से तैनात किया जाएगा। दिल्ली हरियाणा के लाखों लोगों को अब मिलेगी बड़ी खुशखबरी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को गुरुग्राम आ सकते हैं और वो द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी कर सकते हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा स्तर पर उद्घाटन करते हुए ये जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी कि 3 से 4 दिन में सभी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी। वहीं भाजपा की चुनावी तैयारी पूरी हो चुकी है और मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, जिसके लिए लगभग 200 प्रत्याशियों का चयन भी हो चुका है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हो चुका है। वहीं आपके हिस्से कुरुक्षेत्र की एक लोकसभा सीट आई है, जिस पर आपके प्रदेश अध्यक्ष और निवर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बाकी 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ताल ठोकने वाली है। बता दें राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा का रोहतक से चुनाव लड़ना तय है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में भाजपा एक बार फिर से 10 लोकसभा सीटों को जीतने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरने वाली है। जानकारी के अनुसार भाजपा जहां कुछ सांसदों के टिकट में बदलाव कर सकती है, वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई बड़े चेहरे हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने में नजर आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस की तैयारी नहीं के बराबर है। कांग्रेस के जितने भी बड़े चेहरे हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने में अधिक रुचि नहीं दिखाई है।
बता दें, गुरुग्राम लोकसभा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और फरीदाबाद लोकसभा सीट से कृष्णपाल गुर्जर सांसद हैं। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल और भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह समेत कुछ और सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को हाल ही में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। ऐसे में भाजपा यदि नए चेहरों पर दांव खेले तो हैरानी नहीं होगी। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार पर गो यूनाइटेड सिख ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल गो यूनाइटेड ने आरोपों में कहा कि प्रदेश में सभी कानून और नियमों को खूंटी पर टांग कर किसान पर हथियार प्रयोग किए गए। इस मामले को लेकर किसानों पर चिंता जाहिर करते हुए गो यूनाइटेड सिख ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 2 अलग-अलग याचिकाएं दायर कराई हैं। दरअसल किसान आंदोलन में मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवा रही गो यूनाइटेड सिख ने आरोप लगाया है कि सभी कानून और नियमों को खूंटी पर टांगकर आंदोलन कर रहे शांति में किसान पर हथियार प्रयोग किए जा रहे हैं। वहीं यूनाइटेड सिखों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इसको लेकर 2 अलग-अलग याचिका दायर कर दी हैं। वहीं मौसम की बात करें तो हरियाणा में मौसम पिछले दिनों से परिवर्तनशील है। बता दें, हिसार के कई गांवों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। वहीं अब आसमान में छाए काले बादलों का किसानों को डर सताने लगा है। दरअसल हिसार में बारिश के साथ 11 दिन में 3 बार ओले गिरे। 9 फरवरी को ओलावृष्टि के बाद 1 मार्च को ओले गिरे। शनिवार 2 मार्च को तीसरी बार बुगाना, सुलखनी, बंगला, उकलाना सहित कई अन्य गांवों में ओले गिरे हैं। बताते चले कि ओले गिरने से फसलों को ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट अभी नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही ओलावृष्टि की आशंका जाहिर की हुई थी। इसके अलावा रविवार को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा खबरों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।